हेलो ट्रेडर्स। आज हम सीखेंगे कि ट्रेड कैसे लेते हैं और कब लेते हैं। एज एन ऑप्शन बायर आपको कब ट्रेड करना चाहिए, कब। तो बेसिकली मैं आपको एक गोल्डन रूल बता देता हूँ कि कभी भी, ठीक है, अगर एक महीने में 22 ट्रेडिंग डेज हो या फिर 24 ट्रेडिंग डेज हो, तो उसमें से आपको पता है कि मार्केट 70 to 60% या तो कभी कभी 80% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है। तो आपको पता चल गया है कि आपके ट्रेंडिंग डेज जो मार्केट के होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आप पर्सनली कैच करेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो ट्रेंडिंग डेज होंगे वो मैक्स टू मैक्स 5 दिन होंगे या तो 7 दिन होंगे फॉर एन ऑप्शन बायर, ठीक है। तो आपके पास इतनी ही विंडो है जहाँ पे आपको एक ट्रेंडिंग डे मिलेगा, जहाँ पे मॉर्निंग से मार्केट ऊपर 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 या तो मॉर्निंग से मार्केट नीचे 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 की ओर जाएगा। चलिए इस चीज़ का हम लोग एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग अगस्त के महीने के लिए देख लेते हैं। अगस्त का महीना कहाँ शुरू हुआ था, ये रहा अगस्त फर्स्ट को देखिए क्या हुआ। अगस्त फर्स्ट से ही हमें एक, यहाँ पे अगस्त फर्स्ट साइडवेज था, देन ह्यूज गैप डाउन, अगेन साइडवेज था। यहाँ पे बी यहाँ पे BTST लेके नहीं जा सकते बिकॉज वो बहुत रिस्की हो सकता था BTST यहाँ पर। तो अगेन नेक्स्ट डे बिग गैप डाउन, ठीक है। अभी यूजुअली आपको इतने ह्यूज गैप डाउन में ट्रेड नहीं करना चाहिए। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.61% का गैप डाउन, दैट्स अ ह्यूज गैप डाउन। इसके बाद कुछ भी हो सकता है, मार्केट रिकवर भी कर सकता है पूरा का पूरा, या तो फिर मार्केट नीचे भी आ सकता है जो इस दिन आए। तो हमें आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक के अंदर, ठीक है, आपको है जो आपको मार्क कर देना है कि भाई चलो मैं पूरे महीने में सिर्फ 20 दिन ट्रेड करूँगा। तो आपको अभी आपको सुबह सुबह कैसे पता चलेगा कि मार्केट इज़ गोना गो साइडवेज। वो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको जो है ना मॉर्निंग आवर में ट्रेड नहीं करना है। अभी आप ऑप्शन बायर हो तो आपको 9 से लेके 12 तक अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो ऑलरेडी तो आपको पता है कि 9:15 से लेके 10:30 तक आपके पास एक अच्छा सेटअप मिलता है जहाँ पे मॉर्निंग में ट्रैप्स बनते हैं, बहुत सारे ट्रैप्स बनते हैं। तो आप वहाँ पे ट्रेड लेते हो, आप ज़रूर लेते होंगे अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो। लेकिन अगर आप एक नए ट्रेडर है तो प्लीज़ मॉर्निंग आवर में ट्रेड ना करें। और 10:30 के बाद अपनी क्वांटिटी हाफ कर दीजिए। अगर आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, दैट इज़ 2 लॉट, तो आप एक ही लॉट से ट्रेड कीजिए। कब तक, मैं कह रहा हूँ 12:30 बजे तक, 12:30 1 बजे तक। आपको एक्टिव कब होना है, 1 बजे के बाद एक्टिवेट होना है। वो कैसे, जैसे कि ये अगस्त का महीना, यहाँ पे आप 15 मिनट कैंडल देखिए, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, सेलिंग, बट अगेन डोजी, अगेन स्मॉल सेलिंग, बिग बाइंग, अगेन स्मॉल सेलिंग, काइंड ऑफ बिग सेलिंग, और यहाँ पे 25,000 का सपोर्ट, अगेन डोजी, अगेन ऐसी कोई ग्रीन छोटी सी कैंडल, बिग बिग बिग, स्मॉल सेलिंग, बड़ी सी सपोर्ट, नीचे से ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेते हुए ग्रीन कैंडल, थोड़ी छोटी, अगेन डोजी। तो आपको इतने में पता चल गया कि आज मार्केट में इतना मूव नहीं है आज, ठीक है, आज नहीं है इतना मूव, आपको पता चल गया। तो आपको क्या करना है कि जो अभी 1 बजने आया, राइट, आपको 1 बजने के बाद भी आपको ऐसी ऐसी ड्यूअल ड्यूअल कैंडल्स दिख रही है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसका मोमेंटम तो एकदम लास्ट में ही आएगा। आप ऐसे दिन को हमेशा छोड़ दीजिए कीजिए, ठीक है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 22 डेज ट्रेडिंग डेज में से अब सीधा 21 में से होगी, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, आप अब भी समझ जाएंगे थोड़ी देर में मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। फिर नेक्स्ट डे आप देखिए, ह्यूज गैप डाउन। लोगों को लगा कि इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है तो सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी आएगी। थोड़ा सा ग्रीन कैंडल हुई, देन सारी लिक्विडिटी लेके मार्केट ने वापस रेड कैंडल बना दी, बट इसका फॉलो थ्रू नहीं मिला। यहाँ पर
यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ मॉर्निंग कैंडल का, लेकिन मार्केट गया ही नहीं। मार्केट ने इन सेलर्स की लिक्विडिटी को भी हंट किया, ठीक है। फिर मार्केट ने यहाँ से वापस जिस सेलर ने सेल किया उसको वापस उस प्राइस से सेल करने को मिला, ठीक है। तो आपको मॉर्निंग में ट्रेड नहीं करना है। मॉर्निंग में अगर आपको ट्रैप ट्रेडिंग आती है, आप कर सकते हो तो ही आप कीजिए, नहीं तो हम कब देखेंगे? 12 या 1 o'clock के बाद। अब हम आ जाते हैं 12 o'clock पे। 12 o'clock पे देखिए क्या हो रहा है। 12 o'clock पे मार्केट यहाँ पर बीच पर है, मतलब नीचे आ चुका है, अपने एक लिक्विडिटी जोन से नीचे आ चुका है। अब हमें कब ट्रेड करना है? हमें हाई लिक्विडिटी एरियाज पे ट्रेड करना है। लेट्स सी हम 1 बजे का वेट करते हैं। 1 बज गया है, ओके 1 बज गया है। आपको दिख रहा है 15 मिनट की इतनी छोटी-छोटी कैंडल्स है जहाँ पे कुछ प्रीमियम नहीं बढ़ता है, ठीक है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप एक फिबोनाची का टूल लगा सकते हो और 0.5 0.6 के लेवल से आप एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकते हैं। वो एक हो सकता है। अब वो आपको कैसे ट्राई करनी है? आपको पहले 15 मिनट की कैंडल देखनी है। जो फर्स्ट कैंडल होगी ना, ये जो 0.6 को टच की थी, उसका हाई सेकंड कैंडल क्रॉस नहीं कर पाई। उसके बाद किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। और आपको जब 2 15 मिनट कैंडल अगर बन जाती है, अगर मैं आपको 5 मिनट्स में लेके जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 5 मिनट्स में हमें एक चीज़ दिखेगी। हाँ, सो यहाँ पे 5 मिनट्स में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? ह्यूज ग्रीन कैंडल, एक बड़ी सी इन्वर्टेड हैमर कैंडल। उस इन्वर्टेड हैमर कैंडल को अच्छे से कोई क्लोजिंग नहीं मिला इसके ऊपर, किसी भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल का 0.6 यहाँ पे एक डोजी बन गया, ठीक है। इस डोजी के बाद हमें क्या करना है? इस डोजी के ओपन को जैसे ही मार्केट क्रॉस करता है डोजी के ओपन को, तो आपको जो है शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है। 0.5 0.6 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे मार्केट में जिसमें ऑलरेडी एक अच्छा सा सेलिंग साइड मूव आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप अगेन एक जो है ट्रेड प्लान कर सकते हो, ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो आप ये दिन भी अवॉइड करना ही अच्छा रहेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगेन अभी हम आ चुके हैं, अभी हमारे ट्रेडिंग डेज 22 से होके अब हो चुके हैं 21 ट्रेडिंग डेज। मतलब आपने 22 को भी ट्रेड नहीं किया, आपने 21 को भी ट्रेड नहीं किया, अभी आप 20 ट्रेडिंग डे पे आ चुके हैं। अभी आपने क्या किया? आप अगर आप करते शायद तो आपका लॉस हो सकता था, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है? आपको कैपिटल प्रिजर्व करके रहना है, कैपिटल प्रिजर्व करके चलना है हमेशा। कैपिटल प्रिजर्व करो, कैपिटल प्रिजर्व करो, कैपिटल प्रिजर्व करो, बस दिमाग में ये होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डे अगेन ह्यूज गैप डाउन। इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद आप एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर आपको एक प्राइस एक्शन मिलता है तो आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत ख़राब हो जाएगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड मतलब आप ऐसे रिस्क रिवॉर्ड पे थोड़ी ट्रेड लोगे। अभी आपके पास है मान लो 5,000 रुपये, तो आप 5,000 रुपये, वो भी यहाँ पे आपको पता है प्रीमियम कितना जल्दी डीके हो जाता है, और आप मतलब इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे स्पॉट पे 46 पॉइंट का, और वो प्रीमियम में 20 पॉइंट का हो सकता है, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना। तो आपको ये वाला दिन भी छोड़ ही देना है आपको, ऑलराइट। तो आपको क्या पता चल रहा है कि आप जितना ट्रेड कम करेंगे ना, उतना आप लॉसेस भी कम करेंगे। हम माना शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आपको लगा कि मैं कोई अच्छा सेटअप बताऊंगा, ये बताऊंगा, बट ये आप साइकोलॉजी जब तक आप ठीक नहीं करेंगे अपने आप को रोकने की, ये कोई कसिनो नहीं है जहाँ पे आप बस पैसा लेके आए, आपने बेट लगाया, पैसा जीता, आप चले गए, नेक्स्ट डे आए। ये आप इसको एडिक्शन की तरह मत लीजिए। ये कोई कसिनो नहीं है। यहाँ पे बहुत प्रोफेशनल लोग एल्गोरिदम्स बनाते हैं, उसको मार्केट में लगाते हैं, बड़ी बड़ी एल्गोस ट्रेड करती है। हमारा कुछ नहीं चल सकता इसके सामने, अगर सच में बताऊं तो। अगेन अनदर पॉइंट इज कि अभी हमको यहाँ पे क्या सेटअप दिखता है? हमको यहाँ पे एक सेटअप दिखता है कि यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ कि इस ये सेलर जो था, इसके स्टॉप लॉस को हंट किया। अगर सेलर के स्टॉप लॉस को हंट करेंगे तो वो क्या बनेगा? वो बायर बनेगा।
और अगर वो बायर बनेगा तो क्या फ़ायदा होगा बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को? वो अपनी सेलिंग पोजीशन एंटर कर पाएंगे। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी सेलिंग पोजीशंस एंटर की। आपने साइकोलॉजिकली समझ गए, क्योंकि यहाँ पर वो कैंडल ने, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया। हाँ, भले ये ग्रीन कैंडल काफ़ी स्ट्रांग है, बट इसके स्टॉप लॉस के ऊपर इसने क्लोज ही नहीं दिया, मतलब ये हंटिंग कैंडल थी। और फिर यहाँ से आप कंफर्टेबली, ठीक है, कंफर्टेबली यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो इस डोजी के ऊपर। अब आप यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कन्विक्शन आएगा, हाँ यार, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी हंट हुआ है, ठीक है। अगर आप नहीं कर सक अगर अगर आपको एक और बेटर एंट्री चाहिए, तो आप एकदम कम लॉट, एक ही लॉट डालो। फिर जैसे प्राइस रिवर्स हो और फिर वापस आपको ऐसी रेड रेड कैंडल्स दिखे आपके एंट्री के पास, तो आप वापस क्वांटिटी ऐड कीजिए, तो आपको ऐसे दिनों पे ट्रेड करना है। तब आपका कैपिटल 100% जो है, इस मूव के अंदर आपका कैपिटल 50 to 60% तो आराम से मूव होगा, आपका प्रीमियम आराम से, ठीक है। तो तब आप आपका कैपिटल बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगेन यहाँ पर आपने फिबोनाची ड्रॉ किया और आपको क्या मिला, 0.5, 0.6। वाह। 5 मिनट के चार्ट पे 0.5, 0.6 पे पहली कैंडल आई, रेड कैंडल आई, उसका हाई टेकआउट ही नहीं हुआ। दूसरी बार आया, नहीं टेकआउट हुआ। तीसरी बार आया, नहीं टेकआउट हुआ। चौथी बार आना है, कोशिश की, नहीं टेकआउट हुआ। चौथी बार तक आप एंट्री ले लीजिए, छोटी सी क्वांटिटी में एंट्री ले लीजिए। फिर यहाँ पे आपको एक अच्छा सा प्राइस डाउनफॉल आने को दिखा, और जैसे ही ग्रीन कैंडल आए और ये रेड कैंडल आए वापस, अगर यूजुअली क्या होता है कि रिवर्स होना होता है ना, तो ग्रीन कैंडल में रिवर्स हो जाता है पूरा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी ग्रीन कैंडल से कम स्ट्रॉन्ग लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी दिखी, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंड देन आपको एक, मतलब आपने ज़्यादा क्वांटिटी एंटर की एंड लेट द मार्केट रन, ओके। फिर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते चल। अब इतने में ही आपने इतना कमा लिया होगा ना इस दिन में, कि आपने आपका जो 2 दिन छोड़े थे आपने ट्रेडिंग डे, 22nd डे एंड 21st डे, उसका भी आपने एक दिन में कमा लिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आप ये साइकोलॉजी समझ रहे हो कि आपको कब ट्रेड करना है। आपको आपको मॉर्निंग में आपको 9 बजे को खाली मार्केट को ऑब्जर्व करना है। शांति से आप 12 बजे आप पूरा एक व्यू बना लीजिए मार्केट का, कि आज कौन ट्रैप होने वाला है, आज कौन कौन किसके साथ क्या क्या होने वाला है, आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है। ये आपने मॉर्निंग में आपने देखा, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग में हमने ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रैपिंग, मॉर्निंग हमेशा ट्रैप्स के लिए होते हैं, हमेशा मॉर्निंग आवर्स फॉर ट्रैप्स। ये कोट आप हमेशा याद रखना, मार्केट इज ओपन बाय एमेचर्स एंड क्लोज्ड बाय प्रोफेशनल्स, ओके। तो यहाँ पर एमेचर्स ट्रैप होते हैं, एकदम जो नए नए लोग आए थे वो यहाँ पर ट्रैप होते हैं। मॉर्निंग में आपको ट्रैप सिनारियो में ट्रेड करना आता है साइकोलॉजिकली, तो आप करिए, नहीं तो खाली खुट्टा ऐसे दिनों में लॉस 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 होता रहेगा। फिर आपका क्या होगा, अगर आप हर दिन ट्रेड करोगे, 20वें दिन लॉस हुआ, 21वें दिन लॉस हुआ था, 19वें दिन लॉस हुआ था, 18 वाले दिन लॉस हुआ था, 17 के दिन लॉस, फिर 16 के दिन को प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट आप कितना ही करोगे, क्योंकि आपका कैपिटल इतने दिन में कितना इरोड हो चुका होगा कि आप 16वें दिन में कितना ही प्रॉफिट करोगे, शायद आप 3 दिन का कवर करोगे। लेकिन अगर आप 5 दिन का कवर कर सकोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। शायद आपके पास शायद आपने फंड्स ऐड किए हो तो अलग बात है, लेकिन इतने सारे दिनों के लॉसेस जो है वो आप एक दिन के प्रॉफिट से कैसे कवर करोगे। इसी को तो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग कहते हैं, कि आप जो है अपना कैपिटल, नंबर ऑफ ट्रेड्स प्रिजर्व करके रखो, नंबर ऑफ ट्रेड्स कम रखो, नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कम रखो। तभी ट्रेड करो जब पता है, ओके, शायद यहाँ पे मुझे कन्विक्शन आ रहा है कि यहाँ से बाउंस आने वाला है, यहाँ से होने, आपको पता चल जाएगा, आपको चार्ट खुद दिखाएगा कि वो कहाँ जाना चाहता है। जब आप उसको देख के सिर्फ बैठ के सिर्फ उसको देखेंगे, आप चार्ट को देखिए, वो आपको सब बताएगा। सो मेरी अब इस वीडियो की लर्निंग क्या होगी, सबसे पहला टास्क आपके लिए है कि आप, अगर ट्रेडिंग डेज 22 हम गिनते हैं, तो उसमें से आप सिर्फ 5 ही दिन ट्रेड करेंगे, ओनली 5 डेज। ट्रेड एज इन
ट्रेड मैं कैसे बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में 9 o'clock को नो ट्रेडिंग, 12 o'clock के बाद वी विल फाइंड द अपॉर्चुनिटीज़, हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे, वी विल फाइंड द अपॉर्चुनिटीज़ कि कहाँ पे ट्रेड मिल रहा है। अगर नहीं मिलेगा, आर सक्सेसफुल ट्रेडिंग डेज इज मनी सेव्ड इज मनी अर्न, ठीक है। तो 5 ही दिन का टारगेट रखेंगे और आप खुद चौंक जाएंगे कि आपका कैपिटल हर महीने कितना जल्दी ग्रो होगा, इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको 22 के 22 दिन हमको 100% प्रॉफिट चाहिए होता है। वो तो पॉसिबल नहीं है ना, वो तो फिर अब कसिनो वाले सिनेरियो में आ गए कि मैं 22 दिन कसिनो जाऊँगा, किसी ना किसी एक दिन तो इतना बड़ा पैसा कमाऊँगा कि मेरे सारे डेज़ कवर हो जाएँगे। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन कसिनो में, यहाँ पर नहीं हो सकता। ये कसिनो वाले प्लेयर्स भी इस चीज़ को फिगर आउट नहीं कर पाते हैं, इस मार्केट को। तो उस हिसाब से आपको चलना है कि नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज हैव टू बी लेस, सो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ डेज यू मेक प्रॉफिट विल ऑलवेज बी मोर, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन में जाता है। नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, हम ये समझेंगे कि हम लोग अभी जो है ऑल टाइम हाई पे मार्केट को कैसे प्रेडिक्ट करें, ऑल टाइम हाई पे क्या हो सकता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे।